अरे नेक्स्ट देखे, ओपन डाइस है ना। देखो ये ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले एक चीज हम ध्यान रख लें कि ओपन डाइस को सॉल्व कैसे करना है ना। ओपन डाइस मतलब ओपन डाइस है ना, जिसको हम बोलते हैं खुला पासा। क्या बोलते हैं? खुला पासा। ठीक है, अब खुले पासे को समझने के लिए तुमने केक वाला डिब्बा देखा है? सभी ने देखा होगा। आजकल बर्थडे आया नहीं कि केक सबसे पहले, आजकल तो हर चीज में केक कट जाता है ना। नहीं कटता? बर्थडे में कट जाता है, कोई खुशी का मौका हो है, सब में नहीं कटता मतलब। मैंने खुशी के माहौल में बोला है। जो भी खुशी का माहौल होता है वो सब में कटता है केक, नहीं कटता? अरे भाई किसी का अच्छा रिजल्ट आ गया हो तो केक काट के देते हैं है ना। किसी की सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया हो तो केक कटेगा। कोई खुशी का पल हो, कोई भी हो, केक कटेगा। तो डिब्बा तो अच्छे से याद होगा, हमें केक से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? जब डिब्बे को आप खोल करके अलग रख देते तो वो पूरा चपटा करके या खुल जाता है, पूरा खुलता है, फिर उसको बंद करते हो। जरा देखो, अगर हम डाइस की बात करें तो डिब्बा कुछ ऐसे ही रहता है, देखना। ऐसे, और या तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ही रहता है कुछ। अरे रहता है कि नहीं? अब इसमें हम कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ पर 5। तो ये बन गया, ये जो खुला डिब्बा था ना, ये खुला डाइस बन गया। क्या बन गया? मतलब ओपन डाइस बन गया है ना, खुला पासा बन गया। जब ये खुले पासे में हम देखेंगे तो नंबर किसके अपोजिट कौन से होंगे, तो इसको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर इसको हम बंद करेंगे, ध्यान से देखना है ना, इसको अगर हम बंद करेंगे 3 ऊपर आएगा, अरे ऊपर आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, मतलब 3 और 5 आमने सामने होंगे, और ये एक क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और फिर इसको हम करेंगे तो ये 6 और 5 के अपोजिट हो जाएगा। समझ आया कुछ? नहीं आया? अरे कुछ भी नहीं आया, आया समझ में? तो सीधा सा मतलब खुला डाइस सबसे इजी है। इसमें ना तो कुछ देखना ना कुछ नहीं करना, केवल देखना है क्या, कि जैसे यहां पर क्या है, एक छोड़कर क्या मिलेगा। ठीक है, समझ आया? मतलब हमेशा याद रखना, इसमें अपोजिट एक नंबर छोड़कर या एक बॉक्स छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर, और है कोई? एक बॉक्स छोड़कर क्या होगा वो? विपरीत होगा। समझ आया? एक बॉक्स छोड़कर, जैसे देखो, अगर हम बात करें कि सर 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 में एक बॉक्स छोड़ दीजिए, क्या मिला? 5। 4 के अपोजिट क्या होगा? एक बॉक्स छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? और फिर यहां पर क्या है, एक बॉक्स छोड़ रहा है तो दूसरा क्या सा कौन सा हो जाएगा? 5। इसका मतलब 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। बताओ सरल है कि टफ? आंखें मजबूत होनी चाहिए। आप आंखों से देखते हैं नजरिए से? किससे देखते हो? नजरिए से। जब 55 लिखेगा तो 55 देखेंगे, अभी तो जो लिखा है वो देखो। ठीक है, 55 लिखेगा तो कुछ तो मिसिंग करेगा, और जो मिसिंग करेगा हम पकड़ लेंगे, वही है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर आंखों से देखना है, नजरिए से नहीं। ठीक है, अभी किससे देखते हो आप? अरे भाई किस चीज से देखते हो, आंखों से कि नजरिए से? आंखों से देखते हो? ओ माय गॉड। नहीं, हम नहीं देखते आंखों से, हम तो नजरिए से देखते हैं। हम जो आंखों से देखते वो होता ही नहीं है, इसलिए हम नजरिए से देखते हैं। ठीक है, आप भी नजरिए से ही देखते हो, आपको पता नहीं है कैसे। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझोगे।
आपने देखा होगा, एक मैसेज की बात कर लेते हैं, उससे सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, आपके पापा लिखते हैं आई डैश डैश यू, क्या समझोगे? मिस यू। कोई लड़का भेजता है आई डैश डैश यू, यहां से चप्पल का डायग्राम भेज दोगे, यही होगा। तो क्या देखा आपने? आंखों से देखा, नजरिए से देखा भाई, देखा कि नहीं देखा? हाँ वही तो नजरिया है, वही नजरिया है ना। ये जो नजरिया नजरिया बोल रहे थे ना, समझ जाओ इन्हें पढ़ा है, तब ये नजरिया बोल रहे थे। क्या है, इन्होंने पॉलिटी की पहली क्लास पढ़ी थी है ना, उसी में तो मैं नजरिया दिखाया था। ठीक है चलो, ये समझ गए ओपन डाइस। लेकिन यहाँ नजरिया नहीं, यहाँ आंखें चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? आंखें। नहीं, नजरिया से काम नहीं चलेगा इधर। इधर आपको कुछ नहीं मानना है, यहाँ देखना है। एक छोड़ कर के आएगा, बात खत्म। एक बॉक्स को मतलब अल्टरनेट नंबर लेना है। कौन सा लेना है? अल्टरनेट नंबर, है ना। ठीक है चलिए, हमारी इंग्लिश कमजोर है इसलिए ध्यान रखिए। अब यहां पर देखो, आपके पास ये दिया हुआ है जी, आइए, आपकी कमी थी, जल्दी आओ। देखो ये डाइस लिखा हुआ है, अरे ये डाइस दिया हुआ है ना। ये क्या है? ठीक है, हो जाती गलतियां, गलतियां भी इंसान से होती हैं ना। देखो जानवर होता थोड़ी ना गलती करता। चलिए देखो, यहाँ पर के है, ठीक है। तो के अपोजिट क्या होगा? एक छोड़कर हम बात करेंगे, है ना। के अपोजिट क्या हो जाएगा? एक छोड़कर। के को एक छोड़कर क्या मिलेगा हमको? एन मिलेगा। फिर क्या निकालना हमको? पी। पी में एक छोड़कर मतलब एन छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? ओ। और फिर क्या हो जाएगा? एल। एल का क्या आ जाएगा? एम। अब इसमें क्या बोला है उसने? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे? समझ गए, मतलब अपोजिट नहीं होंगे। तो कौन से नहीं होंगे अपोजिट? के एन तो है, एम ओ यही नहीं है ना, क्योंकि पी ओ है और एल एम है। तो कौन सा अपोजिट नहीं होगा? एम और ओ अपोजिट नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे, बनाओ फटाफट। क्या बोला है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। निम्नलिखित एक गैर मानक खुला पासा मानक पासा बनाने के लिए पासे के किन दो पक्ष को आपस में बदलना होगा? यहाँ बदलना है, बदल लो, बदल लो, जल्दी बदलो। क्या है ऑप्शन? सी। ठीक है, अरे पहले अपोजिट निकाल लो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? छह। दो का अपोजिट, सॉरी तीन का अपोजिट, तीन का अपोजिट पांच, दो का अपोजिट चार। अब आपको क्या करना था भाई? बदलना है। मतलब हमको कितने फेस दिखते हैं? तीन फेस दिखते हैं ना, ये वाले तीन दिखेंगे और ये वाले तीन दिखेंगे, यही होते हैं।
अब इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बदलो, किसको बदलोगे? अब इधर इधर बदलना है या इधर बदलना है, जहां आपको बदलना हो। अरे समझ आया कि नहीं? तो कहाँ बदलोगे बताओ? 2 और 3 को ही बदल सकते हैं हम। अरे बदल सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रख, सर 2 और 3 को क्यों बदलेंगे, हम एक को भी तो बदल सकते हैं। अरे गधे, नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि 6 अपोजिट है एक के, वो कभी एक के साथ नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? 3 के अपोजिट क्या है? अरे यहाँ क्या है? 5 है, इसका मतलब 3 के अपोजिट 5 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। 2 के अपोजिट क्या है? यहाँ पर 4 है, तो 5 आ सकता है। मतलब किन को बदला जा सकता है? केवल 2 और 3 को। क्या एक को बदल सकते हो? नहीं। तो केवल किसको बदल सकते हैं हम? 2 और 3 को बदल सकते हैं। समझ में तो नहीं आया? आ गया? नहीं आया ना? तुम लोग कसम खा के आते हो घर से, है ना, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, जो बोलता है ना वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है, और तुम नहीं बोल रहे हो। तो सोच लो, क्या तुम नहीं बन पाने कांस्टेबल? अच्छा, कांस्टेबल का पेपर और किसका है? अभी है किसी का? कब है? 24, यही नवंबर। आपका? 17 को। और किसका है? 19 तारीख को। देखो, इतना ना शर्माओ, बता दो किसका है। क्योंकि उसके लिए हम अभी संडे को क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है। और शर्माना है तो शर्मा लो। ठीक है। चलो। अभी हुआ किस किस का है? आपका हो गया? आपका भी हो गया, आपका हो गया। अभी तो नंबर शो होता है ना। हो गया कितना? 55। 55। 55। अरे अच्छा, वही जो ज्यादा बोलता है। नहीं नहीं, एक और उसके साथ आता था जो, उसके भी 55 है। ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल में लेकिन दोनों से लिस्ट बनती है ना? उससे भी बनती है ना, फिजिकल से। पेपर कैसा था? टफ था? इजी था? रीजनिंग कैसी थी? बन गया था? संडे की क्लास से कुछ आया था, नहीं आया था? तुमने अटेंड करी थी? अरे गधे, एक दिन मैंने संडे की क्लास ली थी ना। तुम आए थे उस दिन? हाँ आई थी। वो आएगी आएगी। ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। बी आएगा? पक्का? गलत भी हो सकता है। क्यों? अच्छा, 4 के। एक के विपरीत 2, 6 के विपरीत 4, तो 4 के विपरीत 6। सही है, 4 विपरीत पूछा ना। हाँ, 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? 6 बिंदु वाला। कैसे? अल्टरनेट चलाना है ना, जैसे ये एक है तो एक बॉक्स छोड़ के क्या आएगा, इसका मतलब एक के अपोजिट। फिर 6, एक छोड़ के क्या आएगा, मतलब 6 है, इसको छोड़ दो तो क्या आएगा? 4। फिर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। चल, ये कर लिया था। क्या आएगा इसका आंसर? टी। चलो बताओ क्या आएगा। सी पक्का? किसका सी नहीं आया? जरूरी नहीं सी आंसर नहीं है ना। जरूरी बिल्कुल नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। आपका जो आंसर होगा वही होगा आंसर। अरे कर भी रहे हो कि बस राष्ट्रगान वाली कहानी कर रहे हो? उसने बोला सी तो हमारा भी सी। अब कैसे आए ये नहीं पता। अभी हम कॉपी में देखें, करके रखो इसको, कैसे आया सी। तुम ना कल से इस साइड बैठना है। तुम खुद ही अंदर बैठ जाते हो घुस के। या यहाँ बैठो, यहाँ बैठा करो, यहाँ से दिख जाएगा, है ना। अरे इधर, इस तरफ। देखो आधों का आंसर नहीं आया, मुझे पता है। हम्म,
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। बंद कर लो। हो गया। हो गया। नीचे दिए गए खुले पासे को देखिए और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, दे देते हैं। दो के अपोजिट चार, एक के अपोजिट और पांच के अपोजिट। इसका मतलब दो एक पांच एक साथ दिखेगा, चार छह तीन एक साथ दिखेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो देख लो किस में दिख रहा है। देखो एक तीन पांच, एक तीन पांच नहीं है। है क्या? दो छह चार बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। क्या है? एक तीन पांच, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई पांच के अपोजिट तो ये कभी साथ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। दो, दो के अपोजिट ये भी नहीं आएगा। आएगा क्या? ठीक है, तो फिर आपका आंसर सी कैसे आ रहा था? अरे गधे, सी का मतलब ओनली बी, तो ओनली बी तो गलत हो गया। ऑप्शन डी। अच्छा बी, ऑप्शन बी बोलो ना, मैं ऑप्शन सी समझ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, जो आंसर है उसको सही बना दिया है ना, तो वैसे ही तुक्का भी मार लो अब तो। ठीक है, डी देखो तीन है, छह है, एक है। तो भाई छह और एक साथ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एक के अपोजिट क्या है? इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन? ओनली सी। सी में देख लो, तीन के अपोजिट चार। हाँ, कहानी मतलब एक साथ आ सकता नहीं है अपोजिट। एक के अपोजिट चार है क्या? नहीं है। एक के अपोजिट तीन नहीं है, ये आ सकते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? क्या नहीं आया समझ में? देखो, दो के अपोजिट क्या था भाई? अरे क्या था? चार। एक के अपोजिट और पांच के अपोजिट। इसका मतलब समझ गए कि जिसमें अगर ये दोनों नंबर एक साथ होंगे वो डाइस कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई दो हमेशा चार के अपोजिट होता है, साथ में कैसे आ सकता है? आ जाएगा? नहीं। जिस डब्बे में एक और छह दोनों साथ में होंगे, जिस डब्बे में एक और छह दोनों साथ में होंगे, वो भी कभी भी डाइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? अपोजिट है, वो एक साथ कभी नहीं आएंगे। जिसके साथ पांच और तीन एक साथ आ रहा है वो भी कभी भी डाइस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पांच के अपोजिट हमेशा तीन है, तो पांच के साथ कभी भी तीन नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। अब यहां देखा तो क्या मिल गया हमको? यहां मिल गया पांच और तीन। भाई ये तो अपोजिट है, साथ में आएंगे कभी? नहीं आ रही बुद्धि समझ में? अरे जो अपोजिट होगा वो कब साथ आएगा आपके? आएगा कभी? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ होगा कभी? सीधी सी बात, कौन होगा? अगर कोई कहे कि आप अपने दुश्मन के साथ थे तो ये तो काल्पनिक बात हो गई ना। अच्छा, तुम तो साथ चलते हो, तो फिर वो दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मन मतलब दुश्मनी दुश्मनी जैसी होनी चाहिए। दुश्मनी में भी दोस्ती है तो क्या मतलब की दुश्मनी? ठीक है। दुश्मन भी ऐसे रखो कि चर्चे होने चाहिए। ठीक है। तीन और पांच कभी साथ में आ सकता है? नहीं, क्योंकि अपोजिट है। दो और चार कभी साथ में आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि अपोजिट है। एक और छह कभी साथ में आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो अपोजिट नहीं है वो साथ में आ सकते हैं, जो अपोजिट नहीं है वो एक साथ डाइस में दिख सकते हैं। ठीक है। चलें अब आगे। अब आया समझ में? देखो दुश्मनी की बात करी तो आ गया समझ में। चलो इसको बनाओ।
पी के अपोजिट क्या होगा भाई? आर। क्यू के अपोजिट क्या होगा? एस। हैज के अपोजिट क्या होगा? एंड। तो सीधी सी बात है, जहां पर ये आ रहे होंगे वो गलत होगा। समझ गए? जैसे फर्स्ट वाले को देखो, क्यू एस आ रहा है। अरे क्यू एस भाई अपोजिट है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि हमें तो यही ढूंढना है कौन नहीं बन सकता। कौन? तो ये हमारा सही होगा। पी क्यू, क्यू एंड, ये तो बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है। फिर यहां पर देखो, पी और आर एक साथ आ रहा है। पी और आर एक साथ आ रहा है। ठीक है। तो कौन नहीं बन सकते? फर्स्ट एंड थर्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला बन रहा है, सेकंड वाला डाइस बन रहा है। और हमसे क्या पूछा उसने? ना बने, है ना। तो ना बनने वाले कितने हैं? दो, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करो। ऐसे ही करने लगे हम, सॉल्व करा दें फिर बाहर में जाओ, तुम्हें आए समझ में चाहे ना आए, तो वो वाले में अच्छा नहीं रहेगा ना, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर तो ऐसा लगेगा मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं? ठीक है, नहीं आता समझ में आप खुल के बोलो ना, मैं 10 बार बताने तैयार हूँ। एक बार नहीं बोल रहा हूँ, 10 बार। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन तुम्हें खुद ही नहीं समझना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, ब्रह्मा भी परेशान हो जाएगा? हम तो इंसान हैं। ठीक है। चलो, बी के अपोजिट क्या होगा? एक्स। एच होगा ना। एक्स के अपोजिट क्या होगा? के। और ओ के अपोजिट क्या होगा? एल। अब बनाया जा सकता है, तो वो ढूंढ लो जहां पर ये दोनों साथ में आ रहे होंगे, वो नहीं बनाया जा सकता। बात खत्म। ठीक है। तो देखो, के एक्स नहीं है, एल ओ नहीं है, बी एच नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अरे ये क्या है? सही है, ये बनाया जा सकता है। के अपोजिट क्या है? एक्स है। इस वाले में ढूंढो, एक एक को ढूंढा करो, है ना। जैसे के अपोजिट क्या है? एक्स, तो एक्स है क्या? नहीं है। एल के अपोजिट ओ, नहीं है। एच के अपोजिट बी, नहीं, ये भी बनाया जा सकता है। एक्स के अपोजिट क्या था? के, नहीं है। एच के अपोजिट बी, नहीं है। और ओ के अपोजिट एल, ये भी बनाया जा सकता है। फिर क्या है देखो, एक्स के अपोजिट, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कितने बनाए जा सकते हैं? 3। ठीक है। चलो।